हेलो, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होती हैं तो क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यानी कि उसमें केवल दो संख्याओं से भाग जाए बस। जब किसी संख्या में केवल दो संख्या से यानी कि एक से और उसी से भाग जाए तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जैसे दिया गया है एक में केवल एक से भाग जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए बताया गया है केवल दो गुणनखंड और दो संख्याओं किससे? एक तथा स्वयं से। यानी कि जब किसी संख्या में एक व स्वयं से भाग जाता है तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तभी होगी जब उसमें एक तथा स्वयं से यानी कि दो संख्याओं से भाग जाए, तब उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे दिया गया है दो, अब दो में एक से और दो से भाग चला जाएगा, इसलिए क्या है? ये अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि दो ही संख्याओं से भाग जा रहा है, एक तथा स्वयं। एक से भाग जा रहा है और स्वयं क्या हो गया? दो। इस नंबर में दो से भी भाग जा रहा है। और थ्री में एक से भाग जाएगा और थ्री से भी क्या है? अभाज्य संख्या है। फोर में एक से भाग जाएगा, दो से भाग जाएगा और चार से। तो इसमें तीन संख्याओं से भाग जा रहा है तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होना जरूरी है? केवल दो संख्याओं से भाग जाना जरूरी होता है, एक और स्वयं से। अब जैसे 5 दिया गया है तो 5 में एक से भाग जाएगा और 5 से। इसमें एक और 5 यानी स्वयं से भाग जा रहा है, इसलिए क्या है? ये अभाज्य संख्या है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या फिर हमें क्या समझ में आया, हम समझ सकते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें केवल दो संख्याओं से भाग जाए, एक तथा स्वयं से। या फिर हम कह सकते हैं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? दो गुणनखंड। अभी जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। एक का एक गुणनखंड होता है, दो का दो गुणनखंड, तीन का तीन दो गुणनखंड, चार का तीन गुणनखंड, पाँच का दो गुणनखंड। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का योग। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 से 10 तक अभाज्य संख्या। एक तो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं का हम क्या करेंगे? योग करेंगे। 2 + 3 + 5 + 7, टोटल योग क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का योग 17 होगा। क्या होगा? 17 होगा। क्योंकि सबसे पहले हमको पता होना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4। 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। फिर एक क्या है? यहाँ एक तो आया नहीं, एक का जिक्र भी नहीं हुआ। एक क्या है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्लियर? एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है? 2 से। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो हम देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? काउंट करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो जाएगा? कुल 9 अभाज्य संख्या, 9 अभाज्य संख्या। 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे, क्या एक अभाज्य संख्या है? तो नहीं। अभी हम क्या देखे थे कि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, क्योंकि एक के केवल एक गुणनखंड होता है। जैसे एक में केवल एक से भाग जाएगा, इसलिए एक का केवल एक गुणनखंड है, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि जब अभाज्य संख्या होगी तो क्या होना जरूरी है? एक और स्वयं से भाग जाए, अर्थात उसके दो गुणनखंड का होना जरूरी है। नेक्स्ट पेज, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 26 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 26 से हम देखते हैं कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए, पहले 29, 31, 37, 41, 43 और 47 कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4 5 6, कुल 6 अभाज्य संख्याएं। क्लियर? तो 26 से लेकर 50 तक कुल 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे दिया गया है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 क्या है? एक सम संख्या भी है, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 हो जाएगी। और ये सबसे छोटी सम संख्या भी है। क्लियर? तो चाहे तो हम कहें सबसे छोटी सम संख्या तब भी 2, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या तब भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आइए देखते हैं। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, इतनी संख्याएं हैं। जो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 10 अभाज्य संख्याएं, कुल 10 अभाज्य संख्याएं, कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर? कोई पूछता है कि 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो क्या बताएंगे? 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 से 50 तक कुल 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर? सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है? 2। अगर इस प्रकार से हम देखें, लास्ट में 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या क्या संख्या है? अगर हम जोड़े या काउंट करें टोटल तो कितना आएगा? तो हो जाएगा 25। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25। कितनी हो जाएगी? 25। क्लियर?